सारा आकाश द्वितीय खंड उत्तरार्ध जो है उसके आज अध्याय 4 के वीडियो में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 4 को पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरह एक एक चैप्टर को पढ़ना इम्पॉसिबल है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको आपको बताते हुए जो है चलते रहें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर समर ने जो लंबी लाइन देखी थी, वहीं पर एक सज्जन से उसकी मुलाकात हुई थी और उनसे जो बातचीत हुई थी उस बातचीत को आज भी जो है समर भूला नहीं है। और उसने सोचा नहीं था कि उन भाई साहब से फिर उसकी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। दिवाकर जो है उसको देख करके बोलता है, इसे कहते हैं बड़ी उम्र वाला शैतान। यानी जो याद करते ही आ टपके उसे अंग्रेजी में शैतान कहते हैं और भारत में उसे बड़ी उम्र वाला समझा जाता है। आजकल तो हमारे भारत में भी ये डायलॉग आ गया, शैतान कहीं का आ गया। अब वो हमारे यहाँ बड़ी उम्र वाला कहते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं। पुराने लोग तो कहते हैं आइए भैया आपकी बड़ी लंबी उम्र होगी, आपका नाम ले रहे थे आप हाजिर हो गए। लेकिन अभी शैतान वाला ज़्यादा जो है हमारे यहाँ चल रहा है, जोर मार रहा है। तो बोले कि पूछा कि कहाँ हम किस कमरे में बैठे हैं। तो दिवाकर बोलता है कि तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ। पहुँचते ही क्या हुआ, देखा कि एक आधा शरीर दिख रहा है आदमी का, लंबा चौड़ा अखबार तान करके पढ़ते हुए बैठा है। तो पूछता है कि कौन है, इशारे से पूछता है तो पता चलता है कि देखता है क्लीन शेप्ड सूरत वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। पहचान जाता है वही व्यक्ति जो उनको एक्सचेंज ऑफिस के बाहर जो है मिले थे और जिसे मैंने बताया वही शिरीष भाई हैं। आगे चल करके हम लोग उनसे मुखातिब होंगे कि शिरीष भाई हैं। तो बोलता है, सचमुच मैं तो बाद में अफसोस करता रहा कि आपसे परिचय क्यों नहीं किया। उस दिन आपकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा, मेरे भीतर कृतज्ञता जैसा कुछ उमड़ने लगा था, उसे रोककर मैं बोला अगली बात वहीं तोड़ दी। दिवाकर ने निराशा से दोनों हाथ को झटका। आप क्या परिचय कराएं, आप लोग पहले कहाँ मिल लिए भाई। अच्छा खैर समर, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा था। ये ही हमारे शिरीष भाई साहब हैं। शिरीष का कैरेक्टर का एक विशेषता जान है, सिगरेट पीता है, अखबार पढ़ने का आदी है और आधुनिक सभ्यताओं के विचारों का पोषक है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन वाले मॉडर्न कहेंगे। ये कह रहे थे कि शायद तुम्हें कहीं देखा या मिला है, लेकिन मैंने बताया कि उसका तो 2-3 दिन से कोई पता ही नहीं है। पुलिस खोजती फिर रही है। उसके मजाक की तरफ ध्यान ना दे करके मैंने कृतज्ञता से कहा, अगर मुझे तब पता होता कि आप ही शिरीष भाई साहब हैं तो। बात को ही बीच में काट कर वे बोले, तो क्या मारने पीटने का इरादा था? और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा खैर ये सारी बातें छोड़िए और आराम से बैठिए। मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए। आया हूँ तभी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसे ही एक ज़रूरी काम में फंस जाना पड़ा। मैंने माफ़ी मांगने के लहजे में कहा। फिर पूछा आप यहाँ किसी काम से या? हाँ काम से ही समझिए, यूँ बहन को लाया था। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा। वे तहमद और बनियान पहने थे, कंधे पर तौलिया था, शायद नहाने जाने को थे। माता जी से मिलाने लाए होंगे। मैंने बिना किसी विशेष उद्देश्य के पूछा। नहीं मिलाने तो नहीं लाया। इस बार वे सुस्त होकर अपने में खो गए। पर हाँ मिलाने ही समझिए। क्यों दिवाकर, तुमने नहीं बताया इन्हें? भाई समर साहब, बात कुछ यूँ है कि हमारी बहन को पहले हिस्टीरिया के दौरे आते थे, फिर अचानक वह एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगी। कहें उन दौरों का समय बढ़ता चला गया। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी से जल्दी किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला ना किया गया तो केस काफ़ी ख़राब हो जाएगा। परसों उसे भर्ती करके आए हैं। ठीक है,
अचानक जो है बीमारी का एक लक्षण है हिस्टीरिया, कि सारी स्मृति जो है, पुरानी जो हिस्ट्री जिसको कहते हैं, पास्ट का जो है लोग भूलने लगते हैं। तो तुम होते तो तुम्हें भी छोड़ आते। इसी बीच में दिवाकर ने कहा, यहाँ जो है इस तरह जो है उनकी बातचीत जो है नोक झोंक चलती रहती है। इस तरह जो है आगे बात बढ़ते बढ़ते वो आ जाते हैं कि हमारी बहन की ज़िंदगी जो है इस हिंदू व्यवस्था ने जो है बर्बाद कर दी, क्योंकि बहन जो है अपनी इच्छाओं को जी नहीं पाई। और तो इस पर समर जो है अपने संघी विचारों को सामने रखता है। मैंने पहले बताया समर जो है संघ से जुड़ा हुआ है, जिसको आज हम RSS कहते हैं। कहानीकार या रचनाकार राजेंद्र यादव संघ के जो है कड़े विरोधी रहे हैं, इसलिए वे अपने माध्यम से संघ की विचारधाराओं का इधर उधर करके विरोध करते हुए मिलते हैं। तो अपने ही माध्यम से उन्होंने संघ को यहाँ सामने रखा है। जैसे कि अब वो तलाक के बारे में कह रहे हैं, शिरीष भाई की तलाक हो जाता, वो कहते हैं कि तलाक करा लो, तो कहते हैं नहीं, पिता की संपत्ति में पुत्री का बराबर हिस्सा हो जाए। इस तरह जो है विरोध चलता रहता है। तो समर कहता है कि इससे तो हमारे समाज का ढांचा चरमरा जाएगा, क्योंकि समर जो है तलाक के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि पुत्री का जो है हिस्सेदारी हो जाए पिता की संपत्ति में, पर तलाक ना हो। और इसीलिए कहता है कि हमारे समाज का ढांचा चरमरा जाएगा, तलाक का विरोध करता है। तो शिरीष भाई कहते हैं किस समाज का मैं समझा नहीं। अब जो है अपने विचार जो है संघी विचार जो है समर रखता है, इसी लाइन को हमें देखनी है। हमारे हिंदू समाज का, मैंने साहस करके कहा, चारों तरफ भयानक गड़बड़ी फैल जाएगी। शादी विवाह जैसे पवित्र चीज़ को लोग मन बहलाव का एक साधन बना लेंगे। 2 दिन पहले शादी की और फिर तलाक हो गया। गुड्डे गुड़ियों का खेल हो जाएगा। संपत्ति के बंटवारे को लेकर के या तो बहनोई और भाइयों से झगड़े होंगे या बहन और भाई लड़ेंगे। तब भाई बहन के संबंध प्रेम के कहाँ रह जाएंगे। मैंने दिवाकर की ओर देखा कि शायद वह भी मेरी तरफ से कुछ सहारा दे। इन विषयों पर हम लोग घंटों पार्कों में लड़े हैं। किस तरह का प्रेम, इस बार उनके पूछने के ढंग से ही मैं जान गया कि वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, शायद मेरी बातें समझकर उनका जवाब देने के लिए। इस तरह का प्रेम कि आप अपनी बहन का इलाज कराने को इतने हैरान परेशान हैं, यहाँ लाए हैं और 8वें-10वें दिन आएंगे। मैंने अपनी बात को जरा जोर देकर कहा, क्योंकि आपके मन में उसके लिए अब दया है, प्यार है। यह कानूनी या शास्त्रीय बंधन नहीं, आपके मन की मांग है, आपकी इच्छा है। कल जब यही बहन आपसे बराबर का हिस्सा मांगेगी तो आप उसके लिए यह दया और प्यार रख पाएंगे। तब आपके मन में ना चाहते हुए भी उसके लिए एक द्वेष होगा। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि यह कानूनी या शास्त्रीय बंधन नहीं है शादी विवाह, आपके मन की मांग है, आपकी इच्छा है। बता रहा, क्योंकि उस समय संपत्ति का जो अधिकार है, पिता की संपत्ति में पुत्री का जो अधिकार है, वो नहीं आया था। इसलिए इसकी मांग जो है कहानीकार ने, कहें तो रचनाकार ने, बहुत पहले ही उठा दिया है। और ये जो कानून में शामिल हुआ है 2005 में 2005 में इसको हिंदू जो एक्ट है, मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड, उसमें संशोधन करके इसको जो है शामिल कर लिया गया कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी जो है अधिकार होगा। तो इस लाइन को देखें, यह कानूनी या शास्त्रीय बंधन नहीं, इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय ये चीज़ शामिल उसमें नहीं था। इसलिए समर कहता है कि अपने मन की मांग आपने की है कि बहन का तलाक करा देंगे, नहीं तो अपनी संपत्ति में उसको अधिकार दिला देंगे। तो आपकी इच्छा करें, कल जब यही बहन आपसे हिस्सा लेने आएगी तो आपके लिए जो दया और प्यार आज उमड़ रहा है, क्या उस समय होगा? आपके मन में तो एक द्वेष हो जाएगा। तब जो है बोलते हैं शिरीष भाई, महाशय, इतनी देर सुनने के बाद कुछ कड़े स्वर में उन्होंने कहा, पता नहीं आप इन सबको किन निगाहों से देखते हैं।
मगर मैं तो समझता हूँ कि वह युग तब भी इससे अच्छा होगा। अब आपके मन में अपनी बहन के लिए दया या प्रेम है। यह ना तो कानूनी बंधन है, न बाहरी सामाजिक दबाव। आप दया भी ना करें, जरा से बेशर्म हो जाएं तो वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती। रोएगी, दो एक आदमियों से शिकायतें करेगी और अपनी किस्मत को कोसेगी। इससे उससे आपकी इच्छा पर जीने की तो नहीं मजबूर होना पड़ेगा। द्वेष और प्यार आपकी इच्छा पर नहीं होंगे। वह आपकी कृपा के टुकड़ों पर तो नहीं जिए मरेंगे। जब दो भाइयों का संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है तब उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती। क्यों दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग अलग जिंदगियां शुरू कर देते। दूसरे भाई को हिस्सा देना कानून पर ना होकर आपकी इच्छा पर ही होता तो आपकी इच्छा होती आप उसे हिस्सा देते, ना होती तो उसे राह का भिखारी बना देते। इस तर्क से मैं बौखला गया। ये लाइनें बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइनें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दूसरे भाई को हिस्सा देना कानून पर ना होकर आपकी इच्छा पर होती तो आप उसे हिस्सा ना देते, ना होती तो उसे राह का भिखारी बना देते। ये सब जो प्रसंग है इसको मैंने अंडरलाइन जो है नहीं किया था, आप कर लीजिए। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। इस तर्क से मैं बौखला गया। इन सब पक्षों से तो मैंने इसे कभी सोचा ही नहीं था। फिर भी हिम्मत करके बोला, खैर जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस तरह के नियमों से बड़ी गड़बड़ी फैल जाएगी। समाज को चलाए रखने के लिए पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ कर जो नियम बनाए वे सब उलट पुलट हो जाएंगे। तो फिर वे शांत भाव से बोले, हो जाए, इससे क्या होता है। मैं उनके इन छोटे छोटे निर्विघ्न भावों से किए गए प्रश्नों से डरने लगा था। खूब सचेत होकर के कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब ना दे जाऊं, बोला, इससे अपने यहाँ की सती और आदर्श नारियों की उज्जवल परंपरा एकदम लुप्त हो जाएगी। विवाह का आधार या तो स्वार्थ रह जाएगा या वासना का आवेश। माफ़ कीजिए समर भाई, वे उसी स्वर में बोले, मुझे दिवाकर ने बतलाया था कि आप काफ़ी सोचने मनन करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि सोचना दो तरह का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, सोचना दो तरह का होता है। एक होता है हर चीज़ को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर जांचना, यानी वैज्ञानिक सोच जिसको कहते हैं, विज्ञान के आधार पर चिंतन करना। और दूसरा होता है भावनाओं के आवेश में घुटना। तो मैंने आपको पहले बताया समर का एक कैरेक्टर है, समर के चरित्र की विशेषता है कि भाववादी है, भावुक है बहुत। बुरा मत मानिए, मुझे तो आप दूसरे तरह के प्राणी लगते हैं। आप उपन्यास को पढ़ते हुए बार बार देख रहे हैं समर कहीं रो रहा है, कहीं ऐसे कर रहा है, तो वो भाववादी है, भावुक है। इसको हम अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये उसके चरित्र की एक बड़ी विशेषता है। उन्होंने 2 उंगलियों से अखबार उठाकर कहा, आप समाज में गड़बड़ी की बात करते हैं, जरा सी आँख खोल कर देखिए ना, कौन सी व्यवस्था और सुंदरता आपको दिखाई देती है। यह आज का अखबार है, लखनऊ जिले में 5000 भले घरों की स्त्रियों ने तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। इन सबको एक साथ शौक चल रहा है या आपके ख्याल से सब वासना से उन्मत्त हो रही हैं। 2 स्त्रियां जलकर मर गईं, 4 कुएं में गिर गईं, 8 भाग गईं या टीवी से मर गईं। ये सारी बातें हम लोगों के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई हैं कि उन्हें हम यूं ही टाल देते हैं। ये कहीं भी हमें नहीं छूती। मुझे भी तो बताइए ना किस सुव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। मैं आपके घर की बातें तो नहीं जानता, लेकिन मुझे एक घर बताइए जहाँ नारी मजबूरियों में घुटी नहीं रही। मैं शिक्षित और साहसी औरतों से भी बात नहीं कर रहा, औरतों की बात नहीं कह रहा। वहाँ भी समस्याएं, किंतु वे दूसरी तरह की हैं। वे बोलते रहे और कभी मेरे सामने मुन्नी की और कभी प्रभा की तस्वीरें आती रही। लगता था जैसे ये सारी बातें केवल उन दोनों को ही ध्यान में रखकर कही जा रही हैं, सिर्फ मेरे लिए ही कही जा रही हैं। अब समर को चिंता होने लगी। एक तरफ उसकी पत्नी प्रभा का चरित्र आ गया, उसकी स्थितियां उसे दिखने लगी, और दूसरे तरफ अपनी खुद की बहन मुन्नी का जो है
मुन्नी की स्थिति दिखाई दे रही है, किस तरह उसको जो है ससुराल में जा कर के प्रताड़ना वाला जीवन जो है जीना पड़ रहा है, नरक वाला जीवन जो है जीना पड़ रहा है। ऐसा जो है यहाँ जो रचनाकार राजेंद्र यादव, उनकी नारीवादी सोच, स्त्री को आगे बढ़ाने की जो सोच है हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, किस तरह वह स्त्री शक्ति को आगे करना चाहते हैं। हम जानते हैं ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। नारी हो चाहे दलित समाज हो, उन सबको लेकर के राजेंद्र यादव जो है काफ़ी आगे गए हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने काम भी किया है। हंस पत्रिका का जो संपादन प्रेमचंद जी के बाद से रुक गया था, उसको इन्होंने फिर से संपादन किया। और हम जानते हैं प्रेमचंद जी ने किस तरह मजदूरों की, किसानों की, दलितों की समस्याएं अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उठाया था। तो उसी हंस पत्रिका को इन्होंने पुनर्जीवित करके वहाँ पर अपनी स्त्रीवादी सोच को जो है सामने रखा था, दलितों के विकास की सोच को जो है सामने रखा था। और जो वर्तमान परिदृश्य में उनके सामने दिखाई पड़ रहा था, किस तरह संघ जो है पुरानी रीतियों को, सड़े गले मान्यताओं को लेके चल रहा है, उसका भी विरोध जो है यहाँ इन्होंने समर को रख करके किया है। समर तो कहें तो उन्हीं का एक रूप है जो संघी है, और शिरीष भाई भी उन्हीं का एक रूप है जो आधुनिक विचारधारा वाला है। वो क्या है? वो भावुक नहीं है, वो तर्क शक्ति वाला है, तर्क से काम करने वाला है। ठीक है। मजबूरी में घुल घुल और घुट घुट कर मरने को भारतीय नारी की सहनशीलता का नाम दे देकर मत पूजिए। अब फटकार रहे हैं शिरीष भाई समर को। करोड़ों व्यक्तियों को हजारों सालों के इतिहास में निकाले गए दो नाम, सीता और सावित्री। मैं पूछता हूँ, सीता का नाम लेते समय हमारा माथा शर्म से झुक नहीं जाता? निर्दोष नारी के कितने बड़े कलंक और कितनी अमानुषिक यातना को हम लोग झंडों पर गाड़ कर पूछते हैं। फटकार लगाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, समाज के एक वर्ग विशेष ने मान लिया कि सीता जी लंका में इतने दिनों तक रही, अपवित्र हैं, कैसे इनको राम ने अपने यहाँ रख लिया। तो राजा राम ने क्या किया? उस एक व्यक्ति के कहने से उनकी पवित्रता पर संदेह करके उनको क्या किया? त्याग दिया। उनको ले जा करके निर्जन वन में छोड़ दिया, जहाँ उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। उस अवस्था में छोड़ दिया जब वो गर्भवती थी। तो मैं जो है इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पर विवाद भी है कि सीता जी का जो है अलग से कोई वनवास नहीं हुआ था। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। फादर कामिन बुल्के बहुत बड़े पादरी थे, फादर थे, भारत में आए थे, झारखंड क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। लेकिन ये फादर होते हुए भी चर्च के, इनका जो है राम में बहुत मन लगा था और राम कथा पर इन्होंने रिसर्च किया। तो इनको लगा कि बहुत सारी बातें जो है राम कथा में बाद में जोड़ दी गई हैं, जो कि वाल्मीकि मूल रामायण है, उसमें बहुत सारी बातें इनको लगा बाद में जोड़ी गई हैं। यही नहीं, बहुत और भी जो विद्वान हुए, रचनाकार हुए, इन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन हम उस संदर्भ को यहाँ नहीं लेंगे, हम इसी संदर्भ को लेंगे, किस तरह हम जो है सर उठा करके सीता और सावित्री का नाम ले लेते हैं और उन औरतों को पूजते तो हैं, लेकिन उनको जो हमने कष्ट दिया है, हमारे समाज ने जो उनको प्रताड़ित किया है, उसको हम शर्म नहीं महसूस करते, उससे हमें शर्म नहीं महसूस होती, बल्कि हम जो है सर उठा करके जीते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया बार बार समर संघी है, समर संघी है, संघ का पोषक है, तो ऐसी बातें अगर किसी संघी को कहेंगे, किसी सनातनी को कहेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका चेहरा तमतमा जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, उसका चेहरा लाल हो जाएगा क्रोध के कारण। वही हाल हुआ किसका? समर का। उनकी इस बात से मेरा मुंह तमतमा आया, मुझे लगा जैसे उन्होंने भरे बाजार मुझे गाली दे दी हो। हमारे ऋषियों मुनियों के बनाए सारे धर्म नियम आपकी निगाह में बेकार हैं। अब जो है कह रहे हैं शिरीष भाई, जहाँ तक उन्हें संग्रहालय या म्यूजियम में रखने का सवाल है, मैं मानता हूँ कि उनके लिए
खूबसूरत कांच की अलमारियां होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें आप आज के समाज के कानूनों के रूप में लादना चाहेंगे तो मैं कहूँगा उन्हें चूल्हे में रख कर चाय बनाइए और ज़ोर से कका लगाकर खुश होइए कि आपने कंधों पर लदे और गर्दन में दांत गड़ाते भालू को उतार फेंका। मेरी उत्तेजना का आनंद लेते हुए वे जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर माचिस खोजने लगे। उनके द्वारा अपने लिए पेश की गई सिगरेट को मना करके मैं गौर से उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। इनकी बहन की तरह इनका दिमाग भी तो नहीं चल गया। वे धुएं भरी फूंक से जलती तिली को बुझाते रहे और मैं सोचता रहा कि उनकी सिर को अगर दीवार से दे मारा जाए तो निकलता हुआ धुआं कैसा लगे। ज़बरदस्ती अपने को बस में रखकर मैंने पूछा, आप अपने हिंदू धर्म को संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं मानते? वे फिर होंठ टेढ़े करके मुस्कुराए। देखता हूँ आप बढ़ती हुई दुनिया से काफ़ी दूर हैं श्रीमान समर जी। आपकी इस संघ वाली भाषा को अरब सागर के पार कोई नहीं जानता। दुनिया एटम और हाइड्रोजन बम बनाती है और आप अपनी गोबर संस्कृति को लिए रोते हैं। इस तरह की दम भरी बातों से पहले आपने कभी दूसरी सभ्यताओं और संस्कृतियों को जांचने की कोशिश की? पुराने खंडहर और ज्ञान की पुरानी किताबें रोम और मिस्र के पास भी कम नहीं हैं। चीन की सभ्यता ने संसार को जो कुछ दिया उसका आधा भी तो किसी और ने नहीं दिया। ईसाइयों को आप चाहे जितनी गालियां दें कि वे लोगों का धर्म बदलते हैं, मगर वे ही हैं जो अनजाने लोगों के बीच लाखों मुसीबतों सह कर जाते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और अपनी जिंदगियां धर्म के नाम पर अर्पित कर देते हैं। आपके यहाँ विश्व के कल्याण की बात करते करते अगर किसी को भी जोश भी आ गया तो हिमालय में तपस्या करने भाग खड़ा होता है। पैसा हुआ तो साधुओं को पालने के लिए मंदिर में जागीरें लगा देता है। गरीब हुआ तो सिर घुटाकर दूध मलाई खाने लगता है। आप सिर्फ उनका एक पक्ष देख रहे हैं शिरीष भाई, मैं बोला। एक या दो मैं नहीं जानता, मैं वही पक्ष देख रहा हूँ जो हमारे सामने है या जिसके हम सब शिकार हैं। आपके यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी और सोने की वर्षा होती थी, लेकिन आज आप संसार की सबसे जाहिल कौम है। आपका धर्म सबसे ज़्यादा अवैज्ञानिक धर्म है। आदमी की बुद्धि के सारे विकास को भूलकर जो धर्म अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य बताता रहे, संसार के सारे ज्ञान विज्ञान को वेदों में खोजता रहे, वह सचमुच दयनीय है। लखनऊ के इक्का चलाने वाले नवाबों का ध्यान आता है मुझे तो ये सारी बातें सुन कर, और वे अपनी ही बातों पर जोर से हंस पड़े। देखिए यहाँ पर बहुत राजेंद्र यादव जी ने एक तरह से कहें सीरीज के समर के बहाने पूरे के पूरे समाज को, रूढ़ियों से जड़े हुए हिंदू समाज को, जकड़े हुए समाज को जो है यहाँ दिखाया है। और मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, बस इनके विचारों को ही जानना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। अभी मेरी इच्छा हुई कि कर दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भले ही ये आ जाए, ये लाइन भले ही आ जाए, लेकिन आज आप संसार की सबसे जाहिल कौम है। जाहिल यानी अज्ञान, मूर्ख। आपका धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म है। ये स्वीकार करते हैं कि जब रहा होगा पास्ट आपका अच्छा रहा होगा, लेकिन वर्तमान तो आपका अच्छा नहीं है। आपका वर्तमान तो बहुत खराब है, क्योंकि आप जो है आदमी की बुद्धि के जो विकास के साधन, विकास को भूल करके अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य बताते रहे, संसार के सारे ज्ञान विज्ञानों को वेदों में खोजता रहे, वह सचमुच दयनीय है। ये लाइन आप देखिए। लेकिन आज आप संसार की सबसे जाहिल कौम है। आपका धर्म सबसे ज़्यादा अवैज्ञानिक धर्म है।
आदमी की बुद्धि के सारे विकास को भूलकर जो धर्म अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य बताता रहे, संसार के सारे ज्ञान विज्ञान को वेदों में खोजता रहे, वह सचमुच दयनीय है। ठीक है, मैंने कोशिश करके कहा इन बाहरी चीज़ों पर अपने को केंद्रित करना कभी हमारा लक्ष्य ही नहीं रहा। इसलिए हमने न कभी दूसरे देशों पर हमले किए, न धर्म को संसार में फैलाने के जिहाद बोले। हमारा लक्ष्य तो हमेशा ही आध्यात्मिक शांति और उन्नति रहा। और इस बार सिगरेट पीना बीच में छोड़कर वे हो करके हंस पड़े। बड़ा सुंदर शब्द जाल है अपनी लाचारी छिपाने का। इसे ही तो लोग गरीबी को पूजना कहते हैं। बाहर हमले ना करने का कारण कोई दार्शनिक आधार हो, ऐसा नहीं, बल्कि कह रहे हैं सच्चाई यह है कि आपके पास ताकत नहीं थी, वरना आपस में लड़ने और एक दूसरे का राज्य हड़पने में आप कभी पीछे नहीं रहे। और जिन अशोक और कनिष्क के पास ताकत थी, उन्होंने बाहर वालों पर कृपा कर दी हो, ऐसा भी नहीं है। फिर बीच में ही अपनी बात तोड़कर बोले, मैं ना तो पुराने इतिहास की बात करता हूँ, ना हवाई बातें, मैं तो सीधी बात पूछता हूँ। आज आप अपने देश के किसी भी आदमी को पकड़ कर पूछिए, उसके मन में कितनी आध्यात्मिक शांति है। आध्यात्मिक शांति सिर्फ दान, ट्रस्टों और चंदों के रुपए में दूध मलाई उड़ाने वालों में होती है। मेरा मन कुलबुलाने लगा। ऐसा कौन सा सवाल पूछूं कि इस आदमी की यह कतरनी सी जबान बंद हो जाए। अचानक ही मैंने पूछा, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? मैं देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं भाग जो 4 है, अध्याय 4 है, इसको जो है मैं अभी यहीं पर जो है ब्रेक कर रहा हूँ। फिर हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी देखेंगे। और मेरे हिसाब से इस अध्याय 4 में और कोई इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को इसका सारांश जो है 2 मिनट के अंदर बता करके इस अध्याय 4 को अभी समाप्त कर दे रहा हूँ। यहाँ इस तरह जो है संसार की उत्पत्ति को लेकर के जो है बहस होती है समर और शिरीष भाई में। शिरीष भाई बताते हैं कि दुनिया के तमाम सभ्यताओं में इस तरह संसार की सृष्टि की उत्पत्ति कहानियाँ भरी पड़ी हैं, सब कहानियाँ हैं। विज्ञान तो अपने हिसाब से मानता है कि किस तरह जो है एक कोश की अमीबा का कहानी बताते हैं कि अमीबा से कैसे जो है संसार की उत्पत्ति हुई है, और बताते हैं कि हम लोग एक क्रमिक विकास में चलते हैं जिसको इवोल्यूशन कहा जाता है। उस इवोल्यूशन के दौरान ही एक एक चीज़ें जो है विकसित हो रही हैं। मनुष्य विकसित हुआ, बंदर से मनुष्य बना, तो इसी तरह हर चीज़ जो है सृष्टि की जो है विकसित होती रहती है। ठीक है, इसलिए अंत में यही होता है, अंत में यही बात शिरीष भाई कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं मानता, हर चीज़ विकास करती है जो मैंने आपको बताया, इसलिए पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहते हैं मैं तो उसी को कहता हूँ पूर्ण ज्ञानी जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें जानने की इच्छा नहीं उसको पूर्ण ज्ञानी नहीं कहता, हमेशा जानता रहे। ठीक है, आगे इसी तरह बातचीत चलती है, नौकरी को लेकर के बातचीत चलती है। बोलते हैं यार थोड़ा समय मिल जाए तो सीरियसली जो है नौकरी तलाश करें, पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखें। अंत में जो है शिरीष भाई उनको समझाते हैं समर को प्यार भरे लहजे में कि देखो मैंने जो कहा है उसको बुरा मत मानना, लेकिन आत्मीयता से बोले, और बात को घुमा दिए, परीक्षा पर आ गए दिवाकर और समर के, और आगे जो है उनके नौकरी के बारे में बातचीत करते हुए चले और बोले कि तुम लोग परीक्षा की तैयारी करो और नौकरी की भी तलाश करो, चिंता मत करो। इस तरह विदा लेकर के वहाँ से चले गए। ठीक है, तो इस तरह हम जो है अध्याय 4 को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।